मैंने जब से होश संभाला है मैंने केवल आपको काम करते ही देखा है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैं आपको पक्षियों के घर में काम करने नहीं दूंगी। अब मैं काम करूँगी और आप घर में आराम करेंगी। लाडो मेरी बच्ची, जैसे मैंने अब तक नौकरानी बन के पक्षियों के घरों में काम किया है, मैं नहीं चाहती कि तुम भी वैसे ही नौकरानी बनो। माँ, ये जरूरी नहीं है मैं भी नौकरानी बनूं, मैं कुछ और करूँगी। बेटी, लेकिन तुम क्या करोगी? माँ, मैंने सोचा है हमारे पेड़ के पीछे जो खाली जमीन पड़ी है मैं वहाँ आम के पेड़ उगाऊंगी और जब उन पेड़ों पर आम लगेंगे तो मैं उन्हें मंडी बेच आया करूँगी। माँ, मुझे पूरा विश्वास है हमें इस काम से बहुत फायदा होगा। फिर लाडो चिड़िया आम का बीज लाकर अपने पेड़ के पीछे वाले बागीचे में बो देती है। लाडो चिड़िया अपने बीज को हर रोज पानी देती और फिर कुछ दिनों बाद उन बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखें हमारे बीजों से कितने अच्छे पौधे निकले हैं। लाडो की माँ भी आम के पौधे देखकर बहुत खुश होती है। लाडो के घर के पास ही कालू कौवा रहता था जो लाडो के आम के पौधे देखकर बहुत जल रहा था। मेरा बस नहीं चलता कि इन दोनों माँ बेटी को इस जंगल से निकाल दूं। जब ये दोनों खुश दिखाई देती हैं तो मुझे जहर लगती हैं। अगर इस छोटी चिड़िया के आमों के पेड़ों पर आम लगने शुरू हो गए फिर तो चिड़िया बहुत अमीर हो जाएगी। लेकिन मुझे भी कालू कहते हैं। कालू, कर लो जितनी मेहनत करनी है, तुम्हारी खेती को तो मैं बर्बाद कर दूंगा। और फिर ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं और अब तो चिड़िया के आमों के पेड़ बड़े हो चुके थे और उन पर बहुत मीठे और रसीले आम लगे थे। लाडो चिड़िया और उसकी माँ मीनू चिड़िया अपने बाग का पहला फल देखकर बहुत खुश थीं। लेकिन कालू कौवा उनकी खुशी देखकर बहुत जल रहा था। मैं इस चिड़िया की खुशियाँ कैसे बर्बाद करूं? फिर वो साधु पक्षी की तरफ चले जाते हैं। साधु पक्षी जी, मेरे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है। वो बहुत अमीर चिड़िया है। आमों का बाग है उस चिड़िया का। वो सब गरीब पक्षियों पर बहुत जुल्म करती है। अभी कल ही मेरे मासूम बच्चे ने उस चिड़िया के बाग से एक आम खा लिया। जालिम ने पंख ही तोड़ दिया मेरे बच्चे का। ऐसे जालिम पक्षी जो दूसरों पर जुल्म करते हैं उनका उपाय मेरे पास है। तुम ये जादुई पानी ले जाओ और जाकर उस चिड़िया के आमों के बाग के चारों तरफ डाल दो। उस जालिम के सारे आम सड़ जाएंगे। इसी तरह उसका गरूर खत्म होगा। कालू कौवा वो जादुई पानी लेकर चला जाता है और जाकर चिड़िया के बागीचे के चारों तरफ वो पानी डाल देता है। अगली सुबह जब लाडो चिड़िया अपने बागीचे में जाती है तो अपने आमों को सड़ा हुआ देख बहुत परेशान हो जाती है। ये एक ही रात में मेरे आमों को क्या हो गया? अभी कल शाम को तो ये आम अच्छे भले थे। ये कैसी परीक्षण है मेरी? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? लाडो के रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ भी आ जाती है। लाडो बेटा, ये क्या हुआ आमों को? माँ, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि हमारे आमों को एक ही रात में क्या हो गया। मुझे तो लगता है ये किसी ने शरारत की है हमारे साथ। बेटा सब्र करो, आपने इतनी मेहनत की है और भगवान कभी भी आपकी मेहनत को जाया नहीं होने देंगे। बेटा, आप मेरी बात मानो तो थोड़े से आम तोड़कर मंडी में ले जाओ। हो सकता है कि हमारे आम मंडी में बिक जाएं। लेकिन माँ, ये खराब आम कौन लेगा? बेटा, ये आम खराब नहीं है, इनकी बस शक्ल ऐसी हो गई है। अंदर से ये अब भी मीठे और रसीले ही हैं। अच्छा माँ, एक बार कोशिश करके देख लेती हूँ। फिर लाडो चिड़िया थोड़े आम तोड़ती है और उन्हें मंडी में ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम आंखों देखा ऐसा खराब माल कैसे खरीद सकते हैं? जाओ जाकर इन आमों को कहीं फेंक दो। चील जी, ये आम ऊपर से ही ऐसे हैं, अंदर से ये बहुत मीठे और रसीले हैं। ग्राहक खरीदने से पहले इनकी शक्ल ही देखेंगे और इनकी शक्ल देखकर इन्हें कोई भी नहीं खरीदेगा। तुम अपने सड़े हुए आम लेकर यहाँ से चले जाओ।
लाडो चिड़िया निराश होकर वापस आ जाती है और जंगल में आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या क्या सपने देखे थे मैंने अपने आमों के बाग के बारे में, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए। लाडो चिड़िया ऐसे दुखी होकर बैठी खुद से बातें कर रही थी कि उसकी नजर सामने एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़े पक्षी पर पड़ती है। लाडो चिड़िया उस पक्षी के पास जाती है। ये वही साधु पक्षी था जिसके पास कौवा गया था। अरे ये तो बेहोश पड़े हैं, मैं पानी लाकर इनके मुंह में डालती हूँ। और फिर लाडो चिड़िया पानी लाकर साधु पक्षी के मुंह में डाल देती है। थोड़ी देर बाद उस साधु पक्षी को होश आ जाता है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। पक्षी जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। बेटी, तुम मुझे परेशान लग रही हो, क्या बात है? लाडो दुख की मारी हुई सारी बात साधु पक्षी को बता देती है। साधु पक्षी भी सारी बात समझ जाता है। उस दुष्ट कौवे ने मुझसे झूठ बोला, तुम तो बहुत अच्छी पक्षी हो। फिर साधु पक्षी सारी बात लाडो चिड़िया को बताता है कि कैसे वो शैतान कौवा झूठ बोलकर उससे जादुई पानी लेकर आया। बेटी, तुम परेशान ना हो, मेरे पास उस जादुई पानी का तोड़ है। ये लो, ये पानी तुम ले जाओ और इसे जाकर अपने बागीचे के चारों तरफ डाल दो, तुम्हारे आम ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर लाडो वो पानी लेकर चली जाती है और जाकर अपने बागीचे के चारों तरफ डाल देती है। कुछ ही देर बाद लाडो के बाग के सारे आम सोने के बन जाते हैं। लाडो को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसे लाडो चिड़िया वो आम एक सुनार को बेच देती है और लाडो और उसकी माँ उस जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाती हैं। और कालू कौवा तो लाडो से डरता हुआ वो जंगल ही छोड़कर चला जाता है।